वशीकरण है तभी तो वो सिचुएशन है ना। वो बोलती है मैं मानती हूँ वशीकरण होता है। 10 साल से रिलेशन में रहा हुआ बंदा एक झटके में वो दूर हो सकता है मेरे से, तो वशीकरण तो होता है। जैसे वशीकरण होता है कि कांटेक्ट वाले पे ही होता है, तो मारण क्रिया भी वैसा होता है या किसी पे भी अपन मारण करवा मारण सकते किसी पे भी हो सकती है। हैं? अच्छा, ठीक है, चलिए, मारण तो क्रिया मतलब में ऐसा नहीं होता है कि किसी का ब्लड रिलेशन हो या वो कुल का व्यक्ति हो और एक बार किसी व्यक्ति के ऊपर लागू हो गई तो वो उसकी मृत्यु निश्चित है। अघोरी इनके साथ संभोग करते हैं, तांत्रिकों को भी संभोग करना पड़ता है इनके साथ, या जो भी इनकी डिमांड होती है पूरी करनी पड़ती है, ये किस हद तक सही है? देखिए ऐसा है कि होती तो सब कुछ है, लेकिन पिशाचनी को या करण पिशाचनी को रखना कोई आम बात नहीं होता है। किसी तांत्रिक में इतना मजाल नहीं है कि वो उसको संतुष्ट कर सके। जिस समय उसने दम तोड़ा इंसान ने, जहाँ भी वो रुका उसी समय उसको गला तोड़ देगी वो। शमशान की भस्म को पहले वशीकरण के मंत्रों के द्वारा तैयार किया जाता है। पुरुष या जिस स्त्री को खिलाना होता है उस स्त्री के नाम से उसके जप किए जाते हैं उसके ऊपर। फिर उस अच्छा। भस्म को किसी भी मिठाई के अंदर मिला करके और वो दी जाती है, जिससे ही वो कोई विडो औरत थी जो यंग अवस्था में उसका हस्बैंड खत्म हो गया था, का फोकस था कि इसको मैं अपनी तरफ करूं, तो उसने वशीकरण का सहारा लेकर के उस लड़के को अपने अधीन कर दिया और उसके साथ में विद्वेषण करवा दिया, उच्चाटन करवा दिया कि उस लड़के का वो नाम सुनते ही वो जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए पॉडकास्ट के अंदर। आज हमारे साथ मौजूद है राकेश घोड़ जी। हम इनसे बात करने वाले हैं वशीकरण, तंत्र, मारण, जो षटकर्म होते हैं तंत्र के, उनके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, जय श्री जय महाकाल श्री महाकाल जी। जी। तो राकेश जी, लास्ट के 3-4 पॉडकास्ट में आपने तंत्र के बहुत सारे सीक्रेट्स हमें बताए कि ये चीज़ ऐसी ऐसी होती है, और जी। लोगों को भी पता पड़ा उन चीज़ों से कि सच में तंत्र होता क्या है। फ्रॉड से भी बच रहे हैं लोग, अब स्कैम से भी बच रहे हैं। तो मैं आज आपसे पूछने वाला हूँ कि ये जो वशीकरण होता है, ये सच में होता है क्या? बहुत लोग बोलते हैं होता है, ऐसा होता है, 24 घंटे में 48 घंटे में वश में हो जाते हैं। इसकी सच्चाई क्या है, मेरे को ये जानना है। देखो, हमने अगर किसी चीज का नाम सुना है वो तो सत्य है। जी। ठीक है, वशीकरण भी सत्य है, हम्म। तांत्रिक भी सत्य है, जी। षटकर्म हमने सुने हैं वो भी सत्य है। हम्म। अभी का कंडीशन ये है, आज की दुनिया में लोग झूठे ज़्यादा है। हम्म। ठीक है, अब आपने बताया कि 24 घंटे में वशीकरण करते हैं, जी। तो कभी भी घंटों में कोई चीज़ को सिद्ध, कोई चीज़ को तैयार नहीं किया जा सकता। हम्म। ठीक है, कुछ पलों के अंदर हर चीज़ का एक होता है कि समय होता है। हम्म। ठीक है, जैसे मैक्सिमम वशीकरण की होती है, नॉर्मल से नॉर्मल 3 दिन की विधि होती है। जी। ठीक है, 3 दिन की विधि के बाद में ही वशीकरण की क्रिया संपन्न होती है, उसके बाद ही वशीकरण किया जाता है। हम्म। अब लगी बात, लोगों की मन में भ्रांतियां हैं कि अभी मेरे पास कॉल आते हैं, ठीक जी। है, और कहते हैं कि गुरुजी मैंने 4 लोगों से काम करवाया, हम्म। मेरा काम नहीं हुआ। ओके। ठीक है, कुछ लोग है वो ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं नंबर पैसे देने के बाद में, कुछ फ़ोन उठाते नहीं है। ठीक है, और कुछ और पैसों की डिमांड करते हैं। जी। ठीक है, अभी ये जो चल रहा है ये क्या है कि कुछ नए लोग हैं जो किताबी ज्ञान वाले हैं, हम्म। जो किताबें पढ़ करके अपने आप को तांत्रिक मानते हैं कि हम तांत्रिक है, हम ये कार्य कर देंगे। अब वो लोग क्या जी। करते हैं कि 1500 रुपये में वशीकरण होता है, हम्म। वो बोलते हैं कि 1500 रुपये लगेंगे वशीकरण कर देंगे। जी। बट वशीकरण कोई ऐसी साधारण क्रिया थोड़ी है जो 1000-1500 रुपये में हो जाएगी। हम्म। ऐसे तो फिर हर किसी को भी, रोड चलता कोई भी इंसान किसी को वश में कर लेगा सही बात है। अपने मतलब के लिए। हाँ। ये क्रिया नॉर्मल नहीं है, ये क्रिया हेवी प्रोसेस है, कोई साधारण बात नहीं है। वशीकरण कौन कहता नहीं होता है, मैं कर दूंगा। अच्छा, मतलब चाहे भी होता है। कैसा भी वशीकरण हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, हम्म। एक सिर्फ तस्वीर और उसका नाम चाहिए, मैं चैलेंज के साथ कर दूंगा वशीकरण। परंतु ओके। सक्षम होना चाहिए बंदा सामने वाला कि ये करवा सकता है ये, हम्म। और उसका रिजल्ट दूंगा, वो काम करेगा वशीकरण तो गारंटी से। ये तो मंत्रों से होता होगा। हाँ, मंत्र के अधीन ही होती है सारी चीजें, और मिठाई के द्वारा भी होता है वशीकरण। अगर फिजिकली पास होती है कोई लेडीज या कोई भी पुरुष जिनको हम्म। खिलाने के लिए हो सकता है, तो उसके लिए भी संभव है, जो कि ओके। सफ़ेद चीज़ के अंदर मिला के दी जाती है। ठीक है, तो वैसा भी पॉसिबल है। अभी और मेरे पास दिल्ली से कॉल आया था हम्म। वशीकरण के लिए, तो वो बोले गुरुजी हमने ऑनलाइन बहुत करवाया, आप हम आके ही मिलेंगे आपसे। अच्छा। मैंने अपने जगह पे उनको बुलाया था, हम्म। और वो बोले कि आप हमें कुछ खिलाने के लिए दो ताकि मैं अपनी पार्टनर को खिला दूं तो वो मेरे सारी चीज़ें मानने लग जाए। हम्म। ठीक है, तो मैंने बोला कि मैं वैसे ही कर दूंगा बिना खिलाने के ही,
हाँ हाँ आप सिर्फ मुझे डिटेल दे दो। तो उन्होंने सख्त मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं करूँगा, मैंने काफ़ी जगह ये करवा चुका हूँ ऐसा, अच्छा और मुझे विश्वास नहीं है कि ये काम ऐसे होता है, हम्म मुझे आप वैसे ही दो कुछ। तो हमने उसको सफ़ेद मिठाई के अंदर शमशान की भस्म लानी पड़ती है, जो होती है, मैं कुछ विधि बता देता हूँ, सारा हाँ तो हाँ 100% नहीं दे सकता। जी जी शमशान की भस्म को पहले वशीकरण के मंत्रों के द्वारा तैयार किया जाता है, ओके ठीक है? जिस पुरुष या जिस स्त्री को खिलाना होता है, उस स्त्री के नाम से उसके जप किए जाते हैं उसके ऊपर, ओके और उसको ऊर्जा को मतलब कि उसके ऊपर एक्टिव करनी पड़ती है, वशीकरण के जो मंत्र होते हैं, अच्छा ठीक है? अब वशीकरण में अलग-अलग वशीकरण होता है कि भई अगले को क्या चाहिए, हाँ मोहिनी वशीकरण चाहिए, महामोहिनी चाहिए, इंद्रवज्जा वशीकरण चाहिए, ठीक है? या संभोग वशीकरण चाहिए, तो उसको किस पर्पज़ के लिए वो वश में कर रहा है, हाँ हाँ ठीक है? तो उसके अनुसार वो सारी चीज़ें मतलब कि तैयार की जाती है, ओके और जिस चीज़ के लिए वश में किया जाता है, उसी चीज़ का मंत्र उसके ऊपर पढ़ कर के और उस चीज़ को जागृत करना पड़ता है। फिर उस अच्छा भस्म को किसी भी मिठाई के अंदर मिला कर के और वो दी जाती है, जिससे ही वो बंदा उस मिठाई को अपने शरीर में खाएगा, तो वो सारी चीज़ें उसके शरीर पे धीरे-धीरे 24-48 घंटे के अंदर उसके शरीर पे लागू हो जाएगी, और लागू होने के तुरंत बाद ही बंदा जैसे वो बोलेगा, उसकी वाणी बोलना चालू हो जाएगा। एक ओके तोते को जैसा सिखाया जाता है, वो उतना ही बोलता है। हाँ हम हेलो बोलेंगे तो वो हेलो बोलेगा। हाँ वो तो है तो वैसी ही अपनी वाणी बुलाना ही वशीकरण है, कि वो बंदा जैसा है उसको बोलेगा ठंडा पानी पीना तो ठंडा ही पिएगा, और गर्म पीना तो गर्म पिएगा। मजाल है वो 1% भी वो इधर-उधर हो जाए उसकी बात से। ओके वशीकरण इतना शक्तिशाली है, लेकिन अभी इसको इतना इन लोगों ने बदनाम कर दिया है हाँ और कि लाइटली भी बहुत लोग लेने लग गए लोग विश्वास करना एक असंभव बात हो गया। हाँ कि आम इंसान को अगर वशीकरण का बोला तो वो बोलता है सब यार ऐसे ही झूठे हैं, हम्म क्योंकि जो सही लोग हैं उनको भी उनसे दिक्कत होती है, भरोसा ही नहीं कर पाते भरोसा फिर ही वो नहीं कर पाता, हाँ क्योंकि लोग जगह-जगह पैसे दे करके वो ठगे जाते हैं, हाँ और काम उनका बनता नहीं है, जी ठीक है? इसलिए इसको मतलब कि बदनाम की कैटेगरी में वशीकरण को ला दिया है, और वशीकरण सत्य होता है, जिसमें ओके बीतती है हम्म वो जाने। मैं आपको केस बता दूँ एक, कि मुझे लड़की का कॉल आया था मेरे पास में कि हमारा रिलेशन 10 साल से था, अच्छा एक बंदे से, परंतु उन्होंने शादी नहीं की। वो साथ में रहते थे दोनों, हम्म और जॉब वगैरह भी साथ में ही करते थे, लेकिन शादी का विचार वो बोल रहे थे, हमारा गुरुजी 5 साल तक तो कोई विचार नहीं था शादी का, हाँ सिर्फ ऐसे ही रिलेशन में थे, हम्म ठीक है? और जैसे ही 7-8 साल हुए तो हमने सोचा कि हम शादी कर लेते हैं दोनों ने, ठीक है? और शादी के विचार उन्होंने पूरे ख़्याल ले लिए, शादी के विचार आगे का प्लानिंग कर लिया सारा कुछ, ठीक है? अब क्या है कि जैसे ही 10 एक साल उनको हो गए लमसम, 9-10 हाँ के आसपास, ठीक है? जी 9-10 साल के आसपास हो गया, बंदे का दिमाग किसी ने डाइवर्ट कर लिया। कोई विडो औरत थी, जो यंग अवस्था में ही उसका हस्बैंड खत्म हो गया था, हाँ विधवा और उसका फोकस था कि इसको मैं अपनी तरफ करूं। तो उसने वशीकरण का सहारा लेकर के उस लड़के को अपने अधीन कर लिया, और उस लड़की से इतना उसके साथ में विद्वेषण करवा दिया, उच्चाटन करवा दिया, कि उस लड़के का वो नाम सुनते ही वो लड़ने लग जाता है उस बंदे से। अच्छा अगर उसके दोस्त ने भी बोल दिया उसके लड़की के, यार तू उससे बात तो कर ले, तो वो बोलता है साला तू भी चला जाए यहाँ से, ठीक है? इतना विपरीत उसको उसने कर दिया। ओके अब वो लड़की जगह-जगह जा करके पूछ करके हार थक गई कि गुरुजी कोई सॉल्यूशन मुझे मिला नहीं है, और मैं चारों तरफ से थकी हुई हूँ, और मेरा जो जो बंदा 9-10 साल से मेरे साथ रह रहा है वो कैसे दूर जा सकता है, सही बात है 10 साल तो ठीक है? बहुत ज्यादा 10 होता है साल एक बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है, हाँ जिसमें कि जाना एक नामुमकिन बात होती है। वो बोल रहा है कि हाँ हमारी कोई लड़ाई नहीं है दोनों में, सब कुछ अच्छा था, रात में अच्छे से रहे थे, और दूसरे ही दिन ऐसा हुआ कि दूसरे ही दिन बंदा ऐसे मुकर गया जैसे मुझे जानता ही नहीं है वो। तो वशीकरण है तभी तो वो सिचुएशन है ना, वो बोलती है मैं मानती हूँ वशीकरण होता है। 10 साल से रिलेशन में रहा हुआ बंदा एक झटके में वो दूर हो सकता है मेरे से, तो वशीकरण तो होता है, लेकिन मुझे अभी तक कोई सही इंसान नहीं मिला मैं जो मेरा काम कर दे। बीती है ना उसके ऊपर तो उसके ऊपर उसको पता बीती है है, जी ठीक है? रो रही थी जोर-जोर से कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, लुट चुकी हूँ चारों तरफ से। अपने गहने भी उसने बेच दिए काम के चक्कर में, अच्छा कि कहीं से काम हो जाए, मेरा बंदा उसको मिल जाए, ठीक है? तो वहाँ पे उसका काम मैंने किया था। उसमें 11 दिन का मुझे टाइम लगा था। 11 दिन पे उसके ऊपर जितने भी उच्चाटन और विद्वेषण की क्रिया थी, उनको पहले हटाया था, ठीक है? उनको रिमूव करके, और वापस उस विद्वेषण उसके ऊपर किया गया उस औरत के लिए, कि उस अच्छा औरत से दोनों का झगड़ा हो जाए, और वो झगड़ा होकर के दोनों का
अलग हो जाए, फिर वापस उसके पूरे माइंड के अंदर पूरे जितने भी वो 10 साल उसके साथ बिताए, वो जो थॉट थे, जो माइंड के अंदर उसकी यादें थी, वो सारी उसने जो क्रिया कराई उससे डिस्ट्रॉय हो गई थी, खत्म। तो वापस उसको वापस डाला उस चीज़ों को। वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत हेवी प्रोसेस होता है, आम इंसान के बस की बात नहीं है कि इन चीज़ों को सुलझा दे। तो उनको सारा मतलब कि वापस उसके माइंड पे डाल करके और फिर उसका वशीकरण उसके ऊपर वापस किया, तो वो बंदा उसके पास में वापस आया। अच्छा। और 3 से 4 महीने उस लड़की के इतने बुरे समय था, बुरा, कि वो बोली, गुरुजी इस अंत समय में अगर आप मेरा सहारा नहीं बनते, हम्म। आपने अगर ये कार्य नहीं किया होता, तो मैं सुसाइड कर लेती। मेरा लास्ट प्लान यही था कि अब मैं उसके बिना नहीं रह सकती। जब मैं चारों तरफ से हार चुकी हूँ, तो अब मेरा लास्ट यही था कि मैं सुसाइड कर लूँगी। जी। अब वो बंदा आज उसके साथ में है, अच्छे से रह रहे हैं वो दोनों। तो वशीकरण होता है और करने वाले भी लोग हैं, हम्म। ठीक है? और सारी चीज़ें होती है, जिसमें बीतती है उसको पता है कि वशीकरण का कितना शक्तिशाली वशीकरण होता है। सही बात है। और इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं वशीकरण के? साइड इफेक्ट करने पे होता है नेगेटिव, अगर चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, हम्म। तो उसमें साइड इफेक्ट उसके शरीर के ऊपर भी होगा, माइंड के ऊपर भी होगा। अच्छा। जैसा कि मैंने बताया कि उसका माइंड पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, हाँ हाँ। पुरानी यादें चली गई थी, जो चीज़ें उसके साथ थी, उनकी फीलिंग थी, वो चली गई। तो वो सब उस वशीकरण के साइड इफेक्ट की वजह से थी। परंतु हम जो वशीकरण करते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट किसी पे भी नहीं होता है, दोनों पार्टी पे। अच्छा। करने वाले पे और करवाने वाले पे बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि हमारा पूरा प्रोसेस अलग विधि से ही होता है। जो आम इंसान, जो आम तांत्रिक या अघोरी जो करते हैं कार्य, उनसे भी सेपरेट अलग विधि है हमारा, जो हमारे गुरु की दी हुई चीज़ें हैं, जो गुप्त है, हम किसी के समक्ष नहीं बता सकते। वो जी। चीज़ें हम उन्हीं से सारा प्रोसेस विधि करते हैं, ना किसी का नुकसान होता है, और जैसा काम कर दिया वो वैसा ही होगा। एक बार जो बोल दिया वो वैसे ही। हम्म। कुछ 100 में से कुछ 1-2% होते हैं काम, जो थोड़े मुश्किल होते हैं, उनको थोड़ा टाइम भी लग सकता है, लंबा जी। चला जाता है वो काम, ठीक है? परंतु निश्चय होगा। और जैसे अभी ये मारण क्रिया का भी बहुत ज़्यादा चल रहा है कि मारण क्रिया करवा देते हैं। तो जैसे वशीकरण होता है कि कांटेक्ट वाले पे ही होता है, कुछ ना जी, कुछ कांटेक्ट होना चाहिए जी। सामने वाले से। तो मारण क्रिया भी वैसा होता है या किसी पे भी अपन मारण करवा मारण सकते हैं? किसी पे भी हो सकती है, अच्छा। ठीक है? ये मारण तो क्रिया मतलब बहुत। में ऐसा नहीं होता है कि किसी का ब्लड रिलेशन हो, हम्म। ठीक है? या वो कुल का व्यक्ति हो, ठीक है? हम्म। ऐसा कोई संभव नहीं होता है। मारण क्रिया किसी पे भी अपन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी क्रिया है जो मतलब कि सबसे तो पावरफुल क्रिया है, हम्म। ठीक है? और एक बार किसी व्यक्ति के ऊपर लागू हो गई, तो वो उसकी मृत्यु निश्चित है। इसको कोई तोड़ने का कोई तोड़ने रास्ता का नहीं? है, लेकिन वो जब पता चले तब। हम्म। भाई कुछ क्रियाएँ तो ऐसी है कि एक झटके में ही व्यक्ति खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता किसी को, मौका ही नहीं मिलता है उसको रोकने का अच्छा। चीज़ों को। कुछ मारन ऐसे होते हैं जो स्लो गति से चलते हैं, जैसे कि अच्छा। किसी को मारन कर दिया वो 6 महीने के लिए, तो उसके शरीर की नसें टूटेगी, बीमार होगा, हम्म। बीमारियाँ होगी, ठीक है? मेरे पास तो मारन के तो बहुत ज़्यादा ऐसे आते हैं केस, जो जिनके ऊपर मारन हो चुके हैं, ठीक है? यूपी से, बरेली से एक केस था, ठीक है? जी, क्या था? और लेडीज़ थी एक, ठीक हाँ। है? उसके ऊपर उनके ही कुल के लोगों ने मारन क्रिया करवाई थी। वो औरत दिखने में इतनी सुंदर थी, उसकी एज 45 साल की थी, फिर भी वो एक 25 साल की लड़की से भी खूबसूरत, ओके। ठीक है? हम्म। ऐसी थी, तो उसके ही मतलब कि परिवार की जो जेठानी थी, ठीक है? हम्म। उसकी जेलस ने, उसकी सुंदरता के जेलस ने सब उसकी तारीफ़ करते थे हाँ। कि वो बहुत सुंदर है, वो ऐसी है, ऐसी उसके जैसी कोई नहीं है अपने यहाँ पे, हम्म। पूरे कुल में नहीं है। तो ऐसे होते, तो उसकी जेलस से उसने क्या सोचा कि मैं उसकी सुंदरता को नष्ट कर दूँ, अच्छा। और उसकी जेठानी ने ही उसके ऊपर मारण क्रिया करवाई स्लो वाली, कि इसका शरीर पूरा एकदम सूख जाए। और उसकी ऐसी हालत हो गई थी 3 महीने में कि 10 किलो तो उसका वज़न घट गया 3 महीने के अंदर, और उसकी सुंदरता चली गई, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई, काली पड़ गई, बाल झड़ने लग गए एकदम, हम्म। आधे से ज़्यादा बाल गिर गए थे उसके, ऐसी हालत हो गई। तो उन्होंने इतने दिन तो सोचा नहीं कि वही डॉक्टरों को दिखाया है, कहीं न कहीं कुछ होगा ऐसे कुछ करके, कोई इसका इलाज बैठा नहीं, डॉक्टरों से कुछ हुआ नहीं, तो उन्होंने कोई पॉडकास्ट या कुछ वीडियो मेरा शायद उन्होंने देखा, ठीक है? तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने संपर्क किया, गुरुजी ऐसी-ऐसी चीज़ें हमें डाउट है, कुछ हो सकता है, तो आप चेक कीजिए। तो मैंने इसका स्कैनिंग किया, तो मुझे पता चला कि इसके ऊपर मारण क्रिया हुई है, ओके। और उसके अंदर डेट डाली हुई थी 11 महीने की। 11 महीने? अच्छा, मतलब 11 महीने 11 तक महीने तक वो परेशान करेगा, फिर परेशान 11 करेगी, डाउन जाएगी, फिर खत्म। खत्म। तो चलिए। 11 महीने की उसमें टाइमिंग डाली हुई थी। तो हम्म। मैंने उनको बताया कि भई ऐसी-ऐसी कंडीशन है, ये चीज़ें हुई हैं, अपने वहीं से चली है आपके। हम्म। तो वो कार्य उसका मारन मैंने उतारा था,
हालांकि वो 100% रिकवर नहीं हो सकता, हम्म क्योंकि जो डैमेज हो चुका, जो शरीर नष्ट हो चुकी है चीजें, उसको रिकवर करना 50 या 60% तक उसको रिकवर कर सकते हैं ओके। वापस। बाकी उसकी जो क्रिया है वो पूर्ण रूप से हम उतार सकते हैं। तो हम्म उसकी हमने क्रिया उतारी और वो आज ठीक है एकदम, लेकिन उस अवस्था में नहीं है जैसी पहले थी, लेकिन वो अभी ठीक है, जिंदा है। हम्म। कवच भी लगाया, प्रोटेक्शन भी लगाया हुआ है कि आगे से कोई कुछ ना कर पाए। हाँ, आपने लास्ट पॉडकास्ट में जहाँ तक मुझे याद है आपने प्रोटेक्शन के बारे में भी बताया था, जी। बहुत सारे अलग अलग यंत्रों के बारे में बताया था। तो प्रोटेक्शन लगाने के बाद में है ना, प्रोटेक्शन हम ज्यादातर ऐसी मारन क्रिया से संबंधित या वशीकरण से संबंधित केसेस होते हैं उसमें पावरफुल वाला प्रोटेक्शन लगाते हैं ओरा पे। अच्छा, और व्यक्ति के, आप। हाँ, ओरा पे ही लग जाता है वो। तो हम्म वो सबसे पावरफुल होता है, उसमें कोई खंडित होने का या कटने का कोई सवाल नहीं होता है। ओके। तो वो बेस्ट होता है, इसलिए वो चीज़ लगाते हैं। तो ये तो मारण का आपने बता दिया है। मारण से मेरे को एक सवाल आ रहा है कि आजकल क्या हो रहा है कि किसी के शरीर में आत्माएं छोड़ के उनको छोड़ दिया जाता है किसी बॉडी पार्ट में, जी। लेकिन मैंने जहाँ तक सुना है कि ऑलरेडी अगर शरीर में एक आत्मा खुद की है तो दूसरी आत्मा कैसे उसके अंदर एंटर हो जाती है, और इसका क्या क्या सिस्टम रहता है मतलब। देखिए ऐसा है कि आत्मा, अपनी तो आत्मा जो है वो तो शरीर रूप अपना जो ढांचा है हाँ शरीर का, उसमें वास करती है। हाँ। ठीक है। अब दूसरी आत्मा जब शरीर में प्रवेश होती है, हम्म। तो कुछ ऐसे जैसे केस होते हैं, आते हैं हमारे पास में भी आती है, आपने भी वीडियो देखे होंगे कि शरीर में जैसे ही आत्मा प्रवेश होती है तो वो चिल्लाने लग जाता है, हाँ हाँ हाँ। जोर जोर से मारने पीटने लग जाता है, जी। अलग अलग प्रकार की बातें करने लग जाता है, साउंड उसका चेंज हो जाता है। हाँ। ठीक है, बोली, आवाज, सब हम्म। कुछ, जी। आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है उसकी। हम्म। तो एक तो आत्मा डायरेक्ट सीधा प्रवेश अपने आप होती है या करवाई जाती है। एक चीज अभी ऐसा है कि कुछ गुप्त तांत्रिक जो होते हैं, हम्म। जो या कुछ गुप्त ऐसे लोग होते हैं जो किसी के सामने नहीं आते हैं कर्म के अंदर कि हम ये कार्य करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। वो मतलब पैसे वाले लोग होते हैं, बड़े बड़े जो इंडस्ट्री के मालिक होते हैं। ठीक है, जी। या बॉलीवुड इंडस्ट्री के भी ले सकते हो। ठीक है, हम्म। मैंने केस कई किए भी हैं ऐसे इस प्रकार के, जी। हम किसी का नाम नहीं लेंगे। कुछ गुजरात से भी बड़े बड़े हैं, बाहर के भी लोग हैं। ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपनी दुश्मनी निकालने के लिए सूक्ष्म आत्मा का इस्तेमाल करते हैं। सूक्ष्म आत्मा, जी, ये पहली बार सुना है मैंने सूक्ष्म मैं आत्मा। बताता हूँ। सूक्ष्म आत्मा होती है हम्म। कि शरीर के अंदर उसका कोई लक्षण नहीं होता है। वो जिसके शरीर में प्रवेश हो गई, उस व्यक्ति के कोई लक्षण नहीं होगा कि वो चिल्ला रहा है, मार रहा है, पीट रहा है। वो सूक्ष्म आत्मा ऐसी होती है कि वो शरीर में शांत रूप में वास करती है। अब जैसे अच्छा। कि आपने पूछा कि बॉडी पार्ट में, हाँ। तो बॉडी पार्ट में आपके शरीर के दिल के हिस्से में एक चीज छोड़ दी, जी। तो वो आपके अंदर ही अंदर आपके शरीर को खोखला करेगी। अंदर ही अच्छा। अंदर आपके शरीर को, आपको किसी चीज का पता नहीं चलेगा। हम्म। ठीक है। विपरीत चीजें होने लग जाएगी, एंटी काम होने लग जाएंगे। सही के लिए करेगा, गलत होगा, गलत के लिए, क्योंकि उसको कमांड देने वाला पुरुष दूसरा होता है जो हम्म। करवाता है काम। ठीक है। तो ऐसी चीजें मतलब की होती है जो उसके वास ऐसे करके। एक बंगाल से मेरे पास एक केस था इससे संबंधित, क्या था। लेकिन वो बंदा रहता था बाहर। हम्म। ठीक है। उनके बाहर स्टोर थे। अच्छा। ठीक है, स्टोर थे उनके, वो ब्रांड का नाम नहीं लूंगा मैं, बहुत फेमस ब्रांड है उनका। हम्म। उनका स्टोर था, तो उनके मतलब कि जैसे कि जो कंपटीशन तो होता ही है काम के अंदर। हाँ। ठीक है, आमने सामने स्टोर, आस पड़ोस वाले स्टोर वाले ने ही कुछ ऐसे करवा करके उस बंदे के, मतलब वो इतना एक खुद ही मॉडल, जिस जो ओनर था वो भी वही मॉडल था। हम्म। मतलब कि उसका ब्रांड का जो वही एडवर्टाइज कपड़े का, जूते का हाँ वो ही हाँ, करता वो था, खुद ही करता खुद ही था। करता था, वो मॉडल था। अच्छा। अच्छा खासा उसका नाम, पैसा, सब कुछ, इज्जत शोहरत, सब कुछ। उसके शरीर में ऐसी चीजें, मतलब कि जो सूक्ष्म चीज है वो छोड़ी गई कि उस बंदे की हालत खराब हो गई। ना वो रात में सो पाता है, ना उसका माइंड चलता है, ना वो हम्म। बिजनेस में ध्यान दे रहा है, ना उसको वो कुछ कुछ नहीं उसका। वो बोलता है कि गुरुजी मैं, मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा मन पूरा विचलित है। ना किसी से बात करने का मन कर रहा है, ना कुछ किसी से कुछ करने का है, ना मैं काम में ध्यान दे पा रहा हूँ। वहां जहां भी जाता हूँ वहां से लगता है निकल जाऊं यहाँ से, जहां जा रहा है वहां से निकल जाऊं। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन उसके साथ में हो रही थी काफी टाइम से। ठीक अच्छा। है। अब वो धीरे धीरे वो पूरा काट रही थी चीजों को अंदर ही अंदर, वो हम्म। चीज। तो उनका जैसे भी जैसे संपर्क हुआ मेरे से, तो उनकी माताजी ने मेरी बात की मेरे से कि मेरे बेटे के साथ में एकदम अच्छा था, सब कुछ था, ये इतने टाइम से ये हो रहा है, मुझे डाउट है, क्योंकि वो इंडियन थे और हम्म। वो बंगाल से थे, तो उनको पता है कि तंत्र क्रिया होती है, सब हाँ, कुछ। बंगाल में तो बहुत तो ज्यादा चलती है। हाँ, तो उन्होंने सारी चीज मुझे बताई कि ऐसे से आप देखो कोई ऐसी विचित्र कोई चीज हो। हम्म।
तो हमने देखा तो मुझे पता चला कि इसके शरीर के इस हिस्से में वास कर रही है, चीज़ छोड़ी गई है, और बता दिया कि यहाँ से चीज़ें हुई है ये। हाँ। तो वहाँ उस व्यक्ति की बहुत मुश्किल से, क्योंकि वो जो करने वाला था वो बहुत ही शातिर आदमी था, जो कि उसको इसी तरीके से बनाया हुआ था कि आम इंसान उसमें हाथ ही नहीं डाल सकता। तो उसको हमने विधि पूर्वक उसके शरीर से, उसकी ढोल से, ढोल बना करके ऊर्जा लेकर के उसके शरीर से वो चीज़ें निकाली, और निकाल करके उसको उन्होंने बोला कि उसको वापस उसका रिवेंज कर दो आप, अच्छा, रिवर्स और कर दो, जिसने कराई है उसी के जिसने ऊपर वापस कराई करी है करवा दो। उसके ऊपर ही कर दो वापस। ओके। तो उसको वापस तैयार किया, जिसने करवाई थी उसके ऊपर हमने उस चीज़ को छोड़ा, तब जाकर के वो बंदा 1 डेढ़ महीने से वापस रिकवर हुआ, और हम्म। उसका पूरा शरीर उसका बिगड़ने लग गया था। उसके सिक्स पैक थे, पूरा बॉडी फिट था एकदम, लेकिन उसका पेट बढ़ने लग गया, पैक खत्म हो गए, जिम करने का मन नहीं करता था, ऐसी कंडीशन हो गई थी। तो अब वो धीरे धीरे फ़ोन आते हैं मेरे को, उसने वहाँ से कपड़े भी भेजे थे अपने अच्छा। ब्रांड के, कपड़े जूते सब कुछ भेजा था कि गुरुजी आप ये पहनिए, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा केस था जो बाहर का ही था, और उसको सॉल्व किया, उसमें ये आत्मा का कुछ किया था। ऐसे बहुत से भी और भी मैंने किए हैं अलग अलग, हाँ, ठीक हाँ। है। तो बाकी टाइम में कभी चर्चा करेंगे। जी। लेकिन मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि जैसे आप तो केस वगैरह सोल्व करते रहते हो, आपके पास आते रहते हैं। कोई ऐसा केस आया है कि जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल उठानी पड़ी हो? बिल्कुल। भूत-प्रेत का कोई हॉरर केस आया हो तो वो बताओ थोड़ा-सा? देखो, हॉरर केस में ये है कि मैं एक काम कर रहा था, हुँ, हॉरर इसी का, प्रेतों का ही कार्य कर रहा था। हुँ, जैसे कि हम पहले उनके घर पे गए थे, हुँ। उन्होंने हमें बोला कि आप हमारे स्थान पे आके एक बार देखो कि हमारे घर में क्या दिक्कत है, अच्छा। ठीक है। और वहाँ पे क्या था, मित्र दोस्त तो उनके था ही था, ठीक है। हुँ, घर में जो जिनके एक्सीडेंट से कुछ लोग मृत्यु हुई थी, जी। 3-4 लोग एक साथ ही खत्म हो गए थे हुँ, परिवार के, उनकी गति नहीं हुई थी, ठीक अच्छा। है। उनकी सबकी अभिलाषाएँ थी, कुछ गुप्त चीज़ें थी उनकी, हुँ, तो हुँ, वो चीज़ें अब वो सीधे तो ले नहीं सकते, तो हुँ, उनकी आत्मा वहाँ पे वास कर रही थी, अच्छा। ठीक है। कि घर में पहरा तो वो क्या है, बार-बार कभी किसी को दिखना, कभी रात में अगर कोई सोया हुआ इंसान बाथरूम के लिए उठ रहा है, तो उनको अचानक आभास होता है कि अभी भगी है यहाँ से कोई चीज़, ठीक है। रात में सोते-सोते दरवाजे खटखटाना, हुँ, जब खोला जाता है कोई नहीं मिलता है, ठीक है। क्योंकि प्रेत की एक ही ख़ासियत होती है, वो 3 दफ़ा दरवाज़ा खटखटाएगा। अच्छा। 3 बार ही खटखटाएगा, उससे ज़्यादा वो नहीं करेगा। हुँ, हुँ। खोलते तो ठीक है, नहीं खोले तो वहाँ से वो चीज़ हट जाएगी, फिर खोल वो दिया तो? दूसरी देखते हैं। खोल दिया तो उसके ऊपर लागू हो जाएगी, अच्छा। आमंत्रण करती है वो उस हुँ, चीज़ को, हुँ, तो हुँ, वैसा होता है। तो वहाँ पे मतलब कि वो कंडीशन खराब थी। अब वहाँ पे थी 3 से 4 चीज़ें, ठीक है। हुँ, अब वो 4 चीज़ थी तो उनके साथ धीरे-धीरे उनकी टोली बनती गई। 2 के साथ 4 हो गए, 4 के साथ 2 और मिल गए, ऐसे हुँ, करके हुँ। वो पूरा हो गया। वहाँ पे हम क्या करने गए थे, काम तो देखा हमने, तो वहाँ पे 2 हमें चीज़ एक्टिव मिली थी। 2 चीज़ों को हमने वहाँ से पकड़ के लेके आ गए 2 को। अच्छा। अब 2 को लेके आए तो 2 हमारी गाड़ी के पीछे, हम चल रहे हैं, हाँ। 2 हमारी गाड़ी के पीछे उसका पीछा कर रहे हैं, जो चीज़ हमारे पास थी उसको लेने के लिए पीछे कर रहे हैं। हमने देख लिया कि ये चीज़ तो हमारे पीछे हो रही है, लेकिन ये है कौन, हम इनसे मतलब नहीं, हमें तो उनसे घर के काम से मतलब था। हुँ, हुँ। हम निकल गए, क्योंकि हम रुकते नहीं है, जब जहाँ से ये निकलते हैं तो वो डायरेक्ट ही जाना पड़ता है, बिना स्टॉप, नॉन स्टॉप जाना पड़ता है। अच्छा। तो हम वहाँ से निकल गए उन चीज़ को इग्नोर करके। अब जब हम मुक्ति का कार्य कर रहे हैं, तो उनके घर से कॉल आता है कि वापस हरकतें उससे भी ज़्यादा होने लग गई है। उससे भी ज़्यादा, क्योंकि वो उग्र हो गए कि उनके 2 साथी कैसे चले गए। हाँ, एक तरीके छेड़ अब वहाँ दिया। पे ऐसी कंडीशन हो गई थी कि हम उस कर्म के अंदर बैठे थे, उस कर्म के अंदर इतनी परेशानियाँ हुई कि एक चीज़ को यहाँ से बाँध रहे हैं पकड़ने के लिए, 2 को बाँधा, तीसरी आई, तीसरी को बाँधा, चौथी आई, मतलब ऐसे कोई 10 से ज़्यादा प्रेत थे, और फिर भी एक बंदा रह ही गया था उसमें से। हुँ, हुँ, हुँ। एक छोटा बच्चा था, वो वहाँ पे रह ही गया था, 10 के 10 हमने पकड़ लिए, मुश्किल से, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई हुँ, थी, हुँ, काफ़ी समय भी लगा था हमें, अब फिर भी एक बच्चा रह गया, और हुँ। उसने पूरा सिस्टम ही बिगाड़ दिया, पूरा खराब कर दिया उसने माहौल। क्योंकि जहाँ पे हम कर्म कर रहे थे, वो चीज़ तो, अब हम किसी चक्र लगाते हैं, बंधन करते हैं, तो हमने लास्ट सोचा कि 10 की 10 चीज़ें हैं, वचन भर लिया 10 के, 11वां और आ गया, वो खराब हो गया पूरा सिस्टम, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, लेकिन फिर उस बच्चे को, क्योंकि बच्चे की विधि उनके साथ नहीं कर सकते, हुँ, क्योंकि वो हुँ। कच्चे कलवे में आता है, हाँ, छोटा बच्चा, ठीक है, जी। वो कच्चे कलवे में आता, तो उसका पूरा विधि अलग करना पड़ा। इधर ओके। उनका 10 का अलग विधि करना पड़ा, तो उनकी जाकर के सबकी मुक्ति करनी पड़ी, फिर हम किसी को रख नहीं सकते, ऐसी कंडीशन थी सही कि अगर बात है। सालों को रख दिया तो वो खत्म कर देंगे उन लोगों को हाँ। घर में, मतलब ऐसे थे। तो ये कई ऐसे केस आते हैं जिसमें खुद भी गुमराह हो जाते हैं कि यार किसको करे, किसका काटे, किसको पकड़े।
आपके चेले तो भी मतलब आपके साथ जो चेले रहते हैं जी। उनको तो खतरनाक डर लगने लग हाँ, जाता डर तो देखो, कोई जो नया नया कई बार एक आता है, एक बंदा आया था पहले, वो तो बीच में ही चला गया था छोड़ करके। है। अच्छा। हम शमशान में कर्म कर रहे थे, यही प्रेतों का कार्य कर रहे थे, प्रेत को बांध रहे थे मतलब। हाँ। ठीक है। वहां पे जब प्रेतों को हाजिर किया, एक नया लड़का आया था कि गुरुजी मुझे साधना सीखनी है, मुझे करना है, मैं आपके साथ चलूंगा, चलो भाई चल। जी। तो 3-4 लोग हम थे। हम्म। तो मैं तो अपने स्थान पे बैठा था और कर्म कर रहा था, हम्म। और मेरे पास में पानी का भरा हुआ मटका रखा हुआ था, जी। उपयोग में, कार के लिए उपयोग में लिया जाता है। हम्म। और जैसे ही हमने आत्मा को हाजिर किया, तो वो प्यासी थी, क्योंकि उसको मृत्यु के समय में पानी नहीं मिला था, वो पानी पानी करता करता मर गया। और उसको वही आत्मा हमारे पास आ गई। तो उसको जैसे ही वो हाजिर हुई, हाजिर होते ही जोर से वो फट से मटका फूट गया पानी का। हम्म। और उसके तो भैया के पैसा भी निकल गए, भग गया वहां से। बोला जिंदगी में मैं नहीं देखूंगा तंत्र क्रिया, ना मुझे सीखनी है गुरुजी, आपके हाथ जोड़े, हम तो चले अपने घर। आज ओके। तक नहीं आया वो। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनके जुनून होता है, लेकिन वो जब देखते हैं तो वो चले जाते हैं। हम्म। तो होता है ऐसा। आपके आपके टाइम में जब आप सीख रहे थे ये चीजें आपके गुरु के अंडर में, तब भी ऐसी कुछ चीजें हुई होगी आपके साथ? साधना में होता ही रहता है, नॉर्मली बात है। अच्छा। जब सिद्धि की जाती है, साधना की जाती है, तो उसको भंग करने के लिए प्रेत पिशाच जो है वो उस चीज में बाधा बनते हैं, जो अलग अलग आकृतियों से हमें रोकने की कोशिश करते हैं हम्म। कि ये साधना इसकी संपन्न ना हो जाए। अलग अलग प्रतिरूप बनता है, हमारे ही परिवार के लोग दिखाई देते हैं कि यार तू क्या कर रहा है, ये आजा मेरे पास, आजा इधर आजा, ये हम्म। कर ले। कभी शेर बन रहा है, कभी हाथी आ रहा है भग के। तो वैसी क्रियाएं, ऐसी चीजें होती रहती है, क्योंकि हम्म। साधना आसानी से तो हो नहीं सकती। साधना में तो एक ध्यान को एकाग्रित करना पड़ता है, एक मतलब हमारे माइंड मस्तिष्क को इतना फिक्स करना पड़ता है कि हम जो मंत्र बोल रहे हैं, हमारा ध्यान उस मंत्र के ऊपर होना चाहिए। हमारे पास में कुछ भी एक्टिविटी हो, वो आवाज हमारे कान में नहीं आनी चाहिए, हम्म। तभी साधना हो सकती है। अच्छा। अगर डीजे बज रहा है बाहर, हाँ। ठीक है, मणिकर्णिका घाट पे मैं कोई काम कर रहा था, और वहां पे एक प्रोग्राम चल रहा था, डिस्को का प्रोग्राम चल रहा था मणिकर्णिका पे। वहां पे लड़कियां नाच शमशान रही में थी शमशान के अंदर रात में। ऐसे मतलब कैसे परमिशन दे देते हैं? परमिशन वहां पे पता नहीं उन लोगों का क्या सिस्टम है। और हम्म। पूरी रात वहां पे डीजे चल रहा था, और 8 से 10 लड़कियां हैं, वो डांस कर रही थी, भीड़ इकट्ठा थी घाट के एक साइड में, इधर तो चिताई जल रही है, हाँ। और एक साइड में प्रोग्राम हो रहा था। अच्छा। ठीक है। और उसी दिन मुझे वो कार्य करना था, क्योंकि वो जो नक्षत्र था वो हम्म। बहुत कम समय में वो मिलता है वो। ठीक है, उस नक्षत्र के अंदर मुझे वो कार्य करना था। तो मैं वहां पे वो काम कर रहा था, और वहां पे वो चीजें मेरे सामने समक्ष सारा ध्यान था। लेकिन मजाल है कि साधना में वो ध्यान उधर चला जाए, क्योंकि हमारा टारगेट होता है कि सिर्फ हमें ये कार्य करना है, पीछे हमारे कोई साउंड हो, कोई आवाज हो, कुछ भी हो, बारिश भी आ गई तो वहां पे बैठा ही रहना पड़ेगा। वही साधना होती है। क्योंकि साधना अगर भंग, अगर ध्यान हमारा चला गया, तो फिर ध्यान का ही तो पूरा सिस्टम चलता है। सही है। बिना ध्यान के तो कुछ कर ही नहीं सकते। और ये सिद्धि साधनों में जैसे आजकल लोग बोलते हैं कि मेरे पास कर्ण पिशाचनी है, यक्षिणी है, तो मैंने एक चीज इन्हीं से रिलेटेड भी सुनी है कि अघोरी इनके साथ संभोग करते हैं, तांत्रिकों को भी संभोग करना पड़ता है इनके साथ, या जो भी इनकी डिमांड होती है पूरी करनी पड़ती है। ये किस हद तक सही है? होती तो सब कुछ है, जी। हमने नाम सुना है, सब कुछ होता है। हाँ। लेकिन पिशाचनी को या कर्ण पिशाचनी को रखना कोई आम बात नहीं होता है। जी। उसकी क्या प्यास बुझा सकता है इंसान। हाँ वही लोग मैंने। बोलते हैं हमें परी साधना दे दो। हाँ। ठीक है, कोई इंसान में औकात है कि उसको संतुष्टि कर दे। हाँ वही। लोग बोलते हैं हम प्रेत से संभोग करते हैं। अरे हम्म। तो उसको उसको भोग के समय, उसका भोग, उसका मन भर सकता है क्या कोई प्रेत का? किसी तांत्रिक में इतना मजाल नहीं है कि वो उसको संतुष्ट कर सके। हम्म। जिस समय उसने दम तोड़ा, इंसान ने जहां भी वो रुका, उसी समय उसको गला तोड़ देगी वो। इतनी खतरनाक होती है। इतनी खतरनाक होती है। तो ये आम इंसानों के बस की बात नहीं होती। जो ब्रह्मलीन होता है, जो पुरुष अपने मस्तिष्क से हर चीज को फिट कर सकता है, एक योगी जो होता है वो ध्यान के अंदर अपने सांस को कपाल में चढ़ा लेता है। अच्छा। उसका पेट हिलता नहीं है, हम्म। उसका ध्यान, उसका सांस कपाल में चढ़ गया, वो जिंदा है, हम्म। मरेगा नहीं। उसकी लाश जो होती है, बॉडी होती है, वो सड़ेगी नहीं, हम्म। लेकिन उसका सांस भी उसमें नहीं आएगा। सांस कपाल में होता है उसका, क्योंकि वो योग के द्वारा कपाल में चढ़ाया जाता है सांस। वैसे जो तांत्रिक होते हैं या वैसे योगी होते हैं, वही ये कार्य कर सकते हैं, अन्यथा आम इंसान के बस की बात नहीं है। ऐसे तो बोलने से थोड़ी होता है कि किसी ने बोल दिया मेरे पास कर्ण पिशाच ने अभी कान में आएगी। हाँ हाँ वो हाँ। गुलाम थोड़ी है किसी की जो आ जाएगी हर किसी के पास में। कुछ पॉडकास्ट में मैंने देखा है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनके अंदर क्या रहता है कि एक तांत्रिक या अघोरी आते हैं, उनके कान से खून निकलने लग जाता है कि ऐसा कोई कर्ण पिशाचनी बैठी है। क्यों? अगर पिशाच नहीं उसने सिद्ध कर रखी है,
एक सोचने की बात है। अगर कर्ण पिशाच ने उसने सिद्ध कर रखी है, तो कर्ण पिशाच ने कान में वास थोड़ी करती है, बोलते हैं वो कि कान बोलने से सुन। थोड़ी था उनके, वो तो कुछ भी बोल देंगे। हम्म। कर्ण पिशाच ने कान में वास नहीं करती है। एक चीज को सिद्ध करना होता है, मंत्र के अधीन उसको बांधना, और अच्छा। उस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो वो चीज हमें आवाज देगी। हम्म। उसको किसी के डिटेल पूछने है कि इस व्यक्ति का हमें डाटा चाहिए, तो वो हमें सिर्फ कान में आवाज देती है, अच्छा। ना कि कान से खून निकलना। वो कोई फिजिकली नहीं आती है कि कान में उसने सुइयां चुबो दी। तो ये तो पब्लिक को गुमराह करने वाली गुमराह बात करने है। वाली बात होती है कि जी। कान से खून निकल रहा है तो पिशाच नहीं है। हम्म। ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके। अगर फिर साधना क्या है फिर? अगर वो हाँ। खुद को ही अपन, जिस साधक को वो नुकसान खुद को कर रही है, तो वो क्या दूसरों की रक्षा करेगा? हम्म। उसको, वो अपने शरीर को खुद ही काबू नहीं कर सकता। वो उससे कान में खून निकल रहा है या कुछ उसके हरकत हो रही है, तो वो फिर मतलब ही नहीं है ना। शक्तिशाली तो वो कर्ण पिशाच नहीं है उससे। हाँ। उससे शक्तिशाली तो फिर वो होगी। जी। वो तो ऐसा हावी संभव हो नहीं जाएगी होता है। उसके ऊपर। जो चीज वचनों में आ गई वो उसकी गुलाम होगी। हम्म। किसी की बात, वो ऐसा नहीं होता है कि किसी का नुकसान कर दिया। मेरे पास जो कलवे हैं, जो प्रेत है, वो मजाल है मेरे को कुछ कर दे, उनकी सही इतनी बात। औकात थोड़ी है। हम्म। वो सीमा होती है उनकी कि हमने उसको बांध दिया, उस सीमा में हमने ऑर्डर दिया कि ये काम तेरे को करना है, उतना ही वो करेगा। हमारी मर्जी के खिलाफ एक कदम नहीं चल सकता। वचनों में बांधना पड़ता है उनको। वचनों में बांधना पड़ता है, वचनों का ओके। खेल है सारा। हम्म। पिशाच नहीं, कान में वास नहीं करती है। लोगों की हम्म। भ्रांतियां कान में वास करती है, क्योंकि ओके। करण करण कान को बोलते हैं। हाँ हाँ। ठीक है, तो लोग बोलते हैं कि पिशाच ने कान में आवाज देती है। जी। सिर्फ इतना ओके। होता है। कुछ आपने कई लोग देखे होंगे जो जब चेकिंग करते हैं तो उनको वो ऐसे टच करते हैं कि हाँ बोलो। हाँ हाँ ठीक है, हाँ। उनकी आवाज सही से सुनने के लिए, अच्छा। ना कि कान के अंदर होगी वो आवाज कैसे देगी सारी। राकेश जी, अभी एक और मैंने केस देखा था, आपके पास भी आए होंगे शायद ऐसे केस, कि कोई यंग जनरेशन के जो अभी आ रहे हैं बालक बालिकाएं, वो यूट्यूब पे, इन पे, इंस्टाग्राम पे देख देख के कुछ किताबें ले आते हैं, किताबों के थ्रू मंत्र पढ़ के इनको सिद्ध भी करते हैं, जो एंटिटीज होती है इनको सिद्ध करते हैं। तो ये सच है क्या, ये कि किताबों से अपन सिद्ध कर सकते हैं किसी को? नहीं कर सकते। क्या साइड इफेक्ट कि होता है इनका, और किताबों से कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता। आया आपके पास कोई किताबों केस? से मंत्र सिर्फ होते हैं किताबों के। वो हम्म। मंत्र होते हैं, सिर्फ वो मंत्र को उच्चारण कर सकते हैं। ना तो उन्होंने दीक्षा ली है गुरु से, ना उन्होंने गुरु मंत्र लिया है। अब हम्म। जिसने गुरु मंत्र ही नहीं लिया वो कभी किसी चीज को सिद्ध ही नहीं कर सकता। तो आपके पास ऐसे अगर केस आम आए हैं? इंसान जो होता है, हम्म। मैं बताता हूँ कि कोई भी मंत्र बोलने से पहले उसके आगे ओम का उच्चारण करना पड़ता है। हाँ। ठीक है, जी। और आम पुरुष ओम का उच्चारण नहीं कर सकता। क्यों, अभी नॉर्मली अपन ओम नमः शिवाय तो बोल ही नहीं कर सकते हैं। सकते आप ओम नमः शिवाय। किसने बोला आप ओम नमः शिवाय कर सकते हो? आप सिर्फ पंचाक्षरी का जाप कर सकते हो, नमः शिवाय, सिर्फ नमः शिवाय। क्योंकि आपने गुरु से मंत्र नहीं लिया है। गुरु मंत्र आपको अगर मिला हुआ है तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो। अच्छा। आपको कोई प्रभाव नहीं होगा। आप ओम नमः शिवाय हजारों करो, लाखों कर लो, कुछ नहीं होगा आपको। और आप पंचाक्षरी का जाप करो, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः हम्म। शिवाय, आपको प्रभाव देखो आप। तो फिर एक गायत्री मंत्र एक में भी लाख ओम आता है? ओम लगा ही नहीं सकते। अगर आपके पास मंत्र, गुरु का दिया हुआ मंत्र नहीं है, तो हम्म। आप ओम नहीं लगा सकते। तो अच्छा। साधना कैसे संभव होगी? किसी हम्म। मंत्र को इंसान कैसे सिद्ध करेगा? कर नहीं सकता। तो ये तो हम्म। सिर्फ एक मौखिक बात होगी कि वो मंत्र से वो करता रहेगा, उस अपना समय व्यर्थ करेगा। ओके। होना कुछ नहीं होता है। और कुछ तांत्रिक की किताबें होती हैं जो टोने टोटके की होते हैं। अच्छा। जैसे कि प्रयोग होते हैं उनमें लिखे हुए कि आप ये सामान लो, और ऐसी इस व्यक्ति की मिट्टी ले आओ, इस व्यक्ति का बाल ले आओ, इसमें ये करके वहां पे डाल के चौराहे पे रख दो, शमशान में रख दो। ठीक है, इसको पानी के अंदर बहा के आ जाओ। वो चीज होती है किताबों से कि वो साइड इफेक्ट कर सकती है किसी पुरुष अच्छा। पे करने वाले पे। तो वैसे लोग हैं, मतलब कि आते हैं कि टोट के करने वाले किताबों पढ़ के, एक इंद्रजाल लेके आ गया एक बंदा, और वो बोल रहा है कि मैं सब कुछ कर दूंगा। उसमें यंत्र दिए हुए हैं, जिसमें दिया है कि भोजपत्र के ऊपर अनार की कलम से आपको अष्टगंध से इसको, इस यंत्र को लिखो पुष्य नक्षत्र में, और इसको ये विधि से अनुष्ठान करके, इसको विधि में घुमा करके आप किसी को दे दो, वो सिद्ध हो जाएगी वो चीज। मतलब कि वो काम हो जाएगा आपका, चाहे वो वशीकरण हो या प्रेत बाधा का हो। ठीक है, अच्छा। परंतु जो इंसान कर रहा है, हाँ। सिद्ध किसको बोलते हैं? एक अपने खुद को जागृत करना। हम्म। वो खुद जागृत ही नहीं है, वो किसको जागृत? दूसरे को करेगा। साधक कौन होता है? साधक को पहले सिद्धि का अर्थ और साधना का अर्थ ये होता है कि अपने को खुद को साधना, अपना खुद का शुद्ध करना, अपने को उस लायक बनाना कि हम इस चीज को कर सकते हैं। सही बात। तब वो दूसरे का भला कर सकता है। जब तक वो नहीं करेगा, ऐसे ही टोट के कुछ करके लिख के दे देगा किसी को, तो वो जिसके लिए कर रहा है उसका उल्टा उसी पे हो जाएगा, और अच्छा। अपना खुद का नाश करेगा वो। हम्म। ऐसा होता है ये।
हाँ, ताकि इन चीज़ों से क्या है आम जनता को भी पता पड़ जाए। आम जनता को पता चलता है। अब अभी लेटेस्ट आपको बताऊं तो दिल्ली से मेरे पास लेस्बियन के बहुत केस आ रहे हैं। लेस्बियन के? लेस्बियन के क्या केस? मतलब कि लड़की लड़की है हाँ, जो प्रेम संबंधों में बड़े हुए हैं। लड़की लड़की भी है, लड़का लड़का भी होता है। लड़का भी होते हैं लेकिन हम्म, ज्यादा लड़की है। हाँ, अभी सिचुएशन अभी ज्यादा दिल्ली से आ रहे हैं। मतलब कि सिर्फ यही है कि महीने में कम से कम 4 केस आते हैं ऐसे, अच्छा। कभी 5 आते हैं कि एक लड़की दूसरी लड़की को पसंद करती है। ठीक है। हम्म, अब एक में हार्मोन सिर्फ लड़की के हैं हाँ, और एक में दोनों के होते हैं, अच्छा। क्योंकि भगवान के घर की है। देन किसी लड़की में दोनों के होते हैं, किसी में एक के होते हैं। हम्म, तो ऐसे मतलब कि अभी बहुत ज़्यादा मतलब कि आ रहा है। एक लड़की ने इसका दुरुपयोग किया था कि तंत्र क्रिया का, कि भी उसने टोटके वगैरह करके अपना ही खुद का पूरा ख़त्म कर लिया सिस्टम। जी, और बिगड़ा हुआ केस था उसका जो मैंने किया था। उसकी बंदी की शादी भी हो गई थी दूसरी वाली की। अच्छा। उसकी शादी को तुड़वा करके फिर उसको उसकी वाइफ लाइफ में वापस लेके आए थे। हम्म, समय लगा था उसमें, 4-5 महीने लग गए थे, क्योंकि वो पूरा प्रोसेस अलग हो गया सारा। तो अच्छा। अभी इस टाइप के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं केस। सॉल्व करते हो आप इनको? सबको, हमारे पास हर चीज़ है। हम्म। तंत्र मंत्र यंत्र या कोई भी प्रकार की चीज़ हो, यहाँ कोई बंदा यहाँ है या वहाँ बाहर बैठा है, दुनिया के किसी भी कोने में हो, हम हम्म, सब का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ओके। बाकी अभी कोई आपकी साधना या कुछ चल रही वो है? अलग चल रही है बिल्कुल। ओके, मतलब ये तो अभी खत्म ही नहीं होती खत्म फिर नहीं वैसे। होती, साधना तो चलती रहती है। हम्म। अभी धूमावती की साधना मेरी चल रही है। अच्छा, धूमावती की हाँ सुना है इसके बारे में भी। जी, 10 महाविद्या में है। जैसे मेरी 3 तो कंप्लीट हो गई है। हम्म। ठीक है। और चौथी मेरी चल रही है। तो ये जीवन भर चलती रहती है धीरे धीरे। ये होगी पूरी तो कोई और दूसरी साधना में फंसे बैठ जाएंगे। तो उसको वो तो हमें अपने लिए तो करना ही पड़ता है। तो राकेश जी, आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया मैं, और मैं चाहूँगा कि जो धूमावती साधना और 10 महाविद्याएं आपने बताई है, इस पे एक प्रॉपरली सेपरेट में वीडियो बनाना चाहूँगा, तो उसके बिल्कुल, लिए आप ज़रूर हमें टाइम दीजिएगा। जरूर, जैसे भी वक्त होता है जी। तो अवश्य आपको देंगे जी। और सबको जानकारी देंगे इसके बारे में। हाँ जी, क्योंकि जानकारी बहुत ज़रूरी है बिल्कुल। इस टाइम पे, क्योंकि अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ वगैरह कन्फ्यूज़न बहुत चल रहा है इन चीज़ों को लेके। जी। बाकी दोस्तों, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ क्वेश्चंस पूछना था, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।